बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट राव उमर जावेद हाज़िर खिदमत है आज के नए टॉक शो के साथ, जिसमें हम मौजूदा हालात जो हमारी सियासत के मुल्क के जा रहे हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के मेहमान हैं नौजवान कानूनदान चौधरी सीमा सफदर साहब और हमारे सीनियर सहाफ़ी दुनियापुर के डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब। ये आज हमारे मेहमान हैं, इनसे आज के मौजू पर बात रहेगी। तो सबसे पहले मैं अपने मारूफ नौजवान कानूनदान जो हैं चौधरी सीमा सफदर साहब से, आप पहले तो आप दो लोगों का शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब, ये बताएं कि मौजूदा हालात जो आज पैदा हो रहे हैं, ये क्यों पैदा हुए और क्या ये हमारी जमहूरियत के लिए ठीक है, मुनासिब है? सबसे पहले तो राव साहब माशाल्लाह आपने ये बड़ी अच्छी एक सीरीज़ शुरू की है, इसकी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा, ये हालात पैदा होने की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि एक गवर्नमेंट जो एक जमहूरी अंदाज में वकूफ़ पजीर हुई थी, गवर्नमेंट आई थी, इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए थे, क्योंकि 3.5 साल का टाइम हुआ तो उनको निकाल दिया गया। उनको निकालने के बाद फिर ये हालात पैदा हुए, क्योंकि एक नई गवर्नमेंट आई, एक नया बयानिया चला और उन्होंने फिर वो रोडों का रुख किया और आवाम को ये बताया कि जी मुझे एक गैर जमहूरी तरीके से निकाला गया है। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वजह ये है, चाहे जो भी था उनको 5 साल पूरे करने चाहिए थे और उनको ऐसे निकालना नहीं चाहिए था। ये बहुत इन्होंने गलत किया, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप ज़रा बताएं कि ये हर 3 साल के बाद हम तंग आ जाते हैं, नया चेहरा लाने की कोशिश करते हैं या कोई पीछे से डुगडुगी ऐसी बजती है तो हालात इस किस्म के हो जाते हैं। क्या कभी सियासतदान मिल बैठकर ये सोचेंगे कि हमें जो है जमहूरियत जारी रहने देनी चाहिए, पार्लियामेंट अपनी जो है वो मुद्दत पूरी करे, जो हुकूमत आई है, जो उसे मैंडेट मिला है, आवाम को पूरी तरह उसे जांचने का मौका मिलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात जहाँ तक ये नहीं, सियासतदानों की आपस की जो बामी चपलिश है उसकी वजह से सियासत कमज़ोर हो रही है। हमारी बदकिस्मती ये है और जमहूरी रिवायात को परवान नहीं चढ़ाया जा रहा। अदम बर्दाश्त का इसमें सबसे अहम फैक्टर है। सियासतदान अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, जो उनको लाने वाले उनके आका हैं वो उनके इशारों पे चलते हैं, तो उनके नज़दीक मुल्की मफादात नहीं होते, उनके ज़ाती मफादात हैं, जिसकी वजह से जमहूरियत हमारे मुल्क में कमज़ोर हो रही है। और पिछली जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी हैं, बदकिस्मती से उनको मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। इसी वजह से लेग पुलिंग ख़ास तौर पे, फिर बेजा मुदाखलत हमारे इदारों की जो है उसने भी जमहूरियत को बहुत कमज़ोर किया है। जो सब आप बताएं कि मुस्तहकम जमहूरियत के लिए क्या ऐसा सिनारियो जो है वो बनाया जाए जिससे जो है हमारे मुल्क में ये जो जमहूरी रवायात हैं वो परवान चढ़ सकें और मुस्तहकम हो सकें? अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें अब जो हालात पैदा हुए हैं, जो जैसे ये चल रहा है, क्योंकि मुदाखलत हो रही है, बार बार मुदाखलत हो रही है और ये हम बार बार कह रहे हैं, ये सुन रहे हैं। इनको ये चाहिए कि सियासतदानों को कम से कम ये इकट्ठे हो जाएं, ये मिसाक़ जमहूरियत कर लें। ये इस पॉइंट पे सब इकट्ठे हो जाएं जी, हमारी वोटों से लोग सेलेक्ट हों और वोटों से हुकूमत बने और वोटों से वो लोग आएँ आगे। तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे इनको सबको एक होना चाहिए और एक हो के जमहूरी मामला डिसाइड कर लेने चाहिए जी, किसी और की मुदाखलत ना हो। हमने वोटों से एक बंदा लेके आना है और उसको आगे हमने एक सीट पे बिठा देना है, तो फिर वो अपने 5 साल पूरे करें। डॉक्टर साहब, ये इदारों की बार बार मुदाखलत से क्या हमारी रियासत और जमहूरियत कमज़ोर नहीं होती? हमारा मुल्क माशी तौर पे, जोग्राफी तौर पे इंतहाई पीछे चला गया है। उसकी वजह सिर्फ ये सियासतदानों की नाअहली की वजह से और बार बार जो इदारों की मुदाखलत है उसकी वजह से। हर इदारे को अपनी डोमेन में रह के अगर वो परफॉर्म करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन अच्छा उसके अलावा डायलाग की कमी है कि हमारे सियासतदान बैठ के उस पर आते ही नहीं हैं। हर बंदे का अपना एक उस नज़रिया है, अपनी उसकी मैंडेट है, वो अपनी ही बात करेगा। मुल्क और कौम के लिए ये इकट्ठे नहीं होते, बदकिस्मती ये है हमारी। नहीं जो सब ज़रा आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि लोगों में सियासी शऊर तो बहुत आ गया है, अब आपने देखा है, लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि वो कब आएगा वक्त, कैसे आएगा कि एक आम आदमी भी जो है वो इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले सके और वो पार्लियामेंट तक पहुंच सके? आप क्या समझते हैं
क्या ऐसा इकदाम होने चाहिए? सर मेरे ख्याल में इसमें ये है कि आम आदमी को हम लोग इसलिए नहीं आने देते क्योंकि ये सियासत सिर्फ सरमायादार लोगों के लिए रह गई है, क्योंकि एक सरमायादार बंदा है जिसके पास पैसा है वो इलेक्शन में आता है और पैसों से वोट भी खरीदता है और बाकी सारी चीज़ें भी करता है। आम आदमी जो है वो यही सोचता रहता है कि मेरे पास सरमाया नहीं है और मैं ये ऊपर नहीं आ सकता। उसके लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, कोशिश करनी चाहिए हर बंदे को, अगर एक आपके इलाके में, एक आपके शहर में कोई ऐसा बंदा है जो पढ़ा लिखा है और उसको आप सपोर्ट करो और उसको आप आगे लेके आओ काबिलियत के लिहाज से आगे काबिलियत के लिहाज से, और ना उसकी कि तालीम के, पैसा हाँ जी, दौलत जो है वो पैसा मैटर नहीं करता। आपको चाहिए कि आप ऐसे बंदे को सपोर्ट करें जो इतना काबिल हो और अच्छा बंदा हो, जो लोगों के, जो आवाम का नुमाइंदा आवाम में से हो, एक आम आदमी हो जिसमें खुद जो है वो खिदमत खलक का जज्बा जी, जज्बा हो, वो मौजूद हो। बिल्कुल ऐसे तो ही। हमारे यहाँ तो मरूसी सियासत चल रही है और जो हम गुलाम इब्ने गुलाम जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ तो यही सिलसिला चल रहा है। मारूसियत से हम निकल ही नहीं पा रहे, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। डॉक्टर साहब ज़रा ये हम इस बात को ज़रा जानना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया जो है ये आप देखते हैं कि आज का मीडिया जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है और अब इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि नौजवानों की जो पोस्टें हैं या जो कुछ उस पर वो पोस्ट करते हैं तो वो किसी भी लिहाज से ना अदब के लिहाज से, ना इखलाक के लिहाज से और ना शरीयत के लिहाज से भी बाज़ औक़ात ऐसी पोस्टें होती हैं कि दिल कुड़ता है कि क्या हम एक मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं, क्या हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं जहाँ कोई कानून और आइन भी है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सोशल मीडिया? बदकिस्मती से सोशल मीडिया मादर पिदर आज़ादी इसको मिल गई है। इस पे कुछ कानूनी पाबंदियाँ भी होनी चाहिए थी, कुछ हदूद व क़यूद का भी तयन होना चाहिए था। दूसरा, हमारे जो लोगों में शऊर की कमी है, सबसे बड़ी बात ये। अब सोशल मीडिया पे आते हैं हम तो फेसबुक का एक ले लेते हैं कि इसकी आईडी बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से कोई इंतज़ाम नहीं है, ना ही इसका पाकिस्तान में दफ्तर है। अगर कोई किसी की इज़्ज़त उछालता है, किसी के ख़िलाफ़ कोई लिखता है, कोई वल्गर लैंग्वेज यूज़ करता है या मजहबी मुनाफरत फैलाता है, तो उसके लिए हमें कंप्लेंट करने के लिए पाकिस्तान में कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि उसको किया जाए। कानून के साथ साथ जो है वो तरबियत की भी ज़रूरत है, नौजवानों की तरबियत ऐसी दी जाए। और ये काम किसका है? ये उलमा कराम का है, हमारे सियासी रहनुमाओं का है, असातिज़ा का है और ख़ास तौर पे वालिदैन का है। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं, नौजवान के हाथ में मोबाइल देते हैं, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उनकी तरबियत इस किस्म की करें कि वो सोशल मीडिया पर आकर जो है ना वो एहतियात से काम लें और ऐसी कोई चीज़ पोस्ट ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी होती है। लेकिन बदकिस्मती से वालिदैन, उसमें उलमाए कराम भी हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमारे तालीमी इदारे भी ज़िम्मेदार हैं कि वो बच्चों की, नौजवान नस्ल की इखलाकी तरबियत करने में कमी कोताही बरतें। तो ये फैक्टर इस वजह से भी डेवलप हो रही है। अच्छा, इसको मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसी आपके सवाल पे कि अब देख सोशल मीडिया का क्योंकि बड़ा मिसयूज़ हो रहा है और हमारी वाकई नौजवान नस्ल की जो तरबियत है, एक हवाले से एक इमरान खान की जो उनकी क्योंकि एक बयानिया है उसको लेके आर्मी के ख़िलाफ़ इतना सख्त बयानिया है हमारी, इसमें एक ऐड ये करना चाहूँगा कि फ़ौज से हमें इख्तलाफ इस हद तक है कि वो मुदाखलत ना करे, लेकिन फ़ौज के बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। तो नौजवानों को कम से कम ये ख्याल करना चाहिए कि इदारों के खिलाफ डायरेक्टली इस तरह से बातें करना और उनको गद्दार कहना और सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगा के ये चीज़ बोलना, ये बड़ी खतरनाक है। हाँ, देखो, क्योंकि फौज के बगैर हमारा मुल्क नहीं चल इदारों सकता। की बेतौकीरी से रियासत कमज़ोर होती है। जी बिल्कुल ऐसे और फौज ऐसी हमारा इदारा है जो मुल्क की सलामती का ज़ामन है, बिल्कुल ऐसे तो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ में एहतियात करनी चाहिए। तो और इसके साथ साथ जो जिम्मेदार हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो ताकतवर तरीन लोग हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपने इदारों की तौकीर को जो है ना बरकरार रखते हुए सियासत में इन्वॉल्व ना हो और हर इदारा है वो अपने दायरे में रहकर काम करे ताकि जो है ना रियासत मजबूत हो। हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस है ये होना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे अवाम है, हमारा फोकस रियासत होनी चाहिए कि हमारी रियासत मजबूत हो। जब रियासत मजबूत होगी तो माशी तरक्की भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और जो सारे मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, ये भी हल हो सकेंगे। और फैसला अवाम करे। हाँ, फैसला अवाम फैसला करे, अपने वोट से फैसला। आज की हमारी डिस्कशन का हल यही है, नतीजा ये कह सकते हैं कि हम कि सारे मसाइल का हल जो है वो यही है कि तमाम इदारे जो हैं वो अपने अपने हदूद में रहकर अपना अपना किरदार अदा करें और एक इदारा दूसरे इदारे की कारकर्दगी पे चेक रखने की कोशिश ना करे, उसके काम में मुदाखलत ना करे। तो हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, तो यकीनन आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगले व्लॉग तक के लिए
आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले जाते जाते आपसे यही गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपकी मेरी आने वाली वीडियो जो है आपको मिल सके। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।